हेलो बच्चा पार्टी। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका कि नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या नाम है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, और मैक्सिमम देखा जाता है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं इसी टॉपिक से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं रिवीजन का स्पीड। ठीक है, रिवीजन पूरा अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चा ध्यान रहेगा, बेसिकली क्या होता है कि कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स, यानी कि जब कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप जानते हैं कि यूरिया NH2CO NH2, ये क्या है? यूरिया है। ठीक है, यूरिया के बाद आप क्या जानते हैं? इसके बाद से CH3 COOH एसिटिक एसिड। अभी और भी सारे कंपाउंड हैं, CH4 C2H6। These are the organic compounds and all compounds are contain कार्बन एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ भी कार्बन एलिमेंट्स कॉन्टेन है, यहाँ भी कार्बन एलिमेंट्स कॉन्टेन है, और यहाँ भी कार्बन एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि तीनों केस में कार्बन एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? प्रेजेंट हैं। यानी कि हम कहेंगे कि ऑल कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन से बने होते हैं। और कार्बन क्या करता है? कार्बन किस तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएंगी? कोवैलेंट कंपाउंड। अब कोई पूछते व्हाट इज कोवैलेंट कंपाउंड, आपको बिल्कुल आसानी से उत्तर देना है कि कोवैलेंट बॉन्ड कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। कितना अच्छी बात है ना। चलिए, एकदम अच्छे से, बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत ही जी टॉपिक है और उतना ही अच्छे तरीके से आप लोग को कराया जाएगा। इनफैक्ट इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे चैनल पर बने भी रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि सारे अपडेट्स आप लोगों के पास बहुत जल्दी पहुँच जाएँ। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म जो आता है वो है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जब हाइड्रोकार्बन को आप देखते हैं तो इसमें दो पार्ट नज़र आता है, एक तो हाइड्रो और दूसरा क्या है? कार्बन। यानी कि ये बता रहा है हाइड्रोजन और दूसरा क्या बता रहा है? कार्बन के बारे में। यानी कि अगर हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा जाए तो आप सीधे कह सकते हैं कि वैसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में एग्जाम्पल दे, CH4 मीथेन, C2H6, समझ में आ रहा है? C3H8, ये सभी क्या है? हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन के मिलकर बने हुए। अब इस कार्बन हाइड्रोकार्बन के जो है टाइप्स देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन को किस तरीके से डिवाइड किया गया। तो बच्चा पार्टी ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोकार्बन को डिवाइड का जो रूल है वो इस तरीके से। अब देखिए, जैसे हाइड्रोकार्बन ये हो गया, हाइड्रोकार्बन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद हमारा क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, आपको बेसिक फोकस जो यानी कि इम्पोर्टेंट फोकस करना है वो है इन दोनों पे, सेचुरेटेड एंड इनसेचुरेटेड में। सेचुरेटेड में जो आता है, जैसे सेचुरेटेड के आप देखिएगा तो इसमें जो आता है एल्केन,
यानी कि जब भी एल्केन रहेगा तो आप क्या कहिए कि वो एक जो है ना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लेकिन जब अनसेचुरेटेड में दो आते हैं और वो दोनों कौन कौन से हैं, तो इसका नाम होगा ALKENE एल्कीन, और दूसरा है एल्काइन। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एल्केन क्या है। एल्केन एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन, और उसके बाद से हमारा आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक को हम बाद में डिस्कस करेंगे, हमारा मेन फोकस होगा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का। जब भी हाइड्रोकार्बन पूछेगा बच्चा, ये ग्राफ बना के आना है। ये ग्राफ बनाने के बाद जो आपका कॉपी चेक कर रहा होगा वो बहुत ही खुश हो जाएगा, और एक आध नंबर तो मिलना ही है एक्स्ट्रा, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, है कि नहीं। अब देखिए, एल्कीन एल्काइन की बात हम लोग करेंगे और फिर एल्केन की भी बात करेंगे। अब इनमें कुछ फार्मूला होते हैं, जैसे कि एल्केन, एल्केन का जो जनरल फार्मूला है यानी कि GF, कुछ और मत समझ लेना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ये होता है CnH2n+2। क्या होता है CnH2n+2। एक होता है एल्कीन, एल्कीन क्या है CnH2n, ये क्या होता है CnH2n-2। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स वायरल हो ही गया है, जिसमें कूद कूद के पढ़ाने वाले सर करते हैं कि कहो ना टू, जोड़ो ना टू, माइनस करो टू, ये वाला शॉर्ट्स आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि